नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली का वोट पड़ चुका है और अब 8 फरवरी का इंतज़ार है कि दिल्ली की जनता 8 फरवरी को क्या संदेश सुनाएगी। पूरे देश की निगाहें दिल्ली चुनाव पर लगी हैं। दिल्ली चुनाव दरअसल पूरे भारत का चुनाव है। मैं बार-बार लोगों से कहता हूँ कि दिल्ली के चुनाव को अगर समझना हो या पूरे भारत को अगर समझना हो तो दिल्ली के चुनाव पर ध्यान देना होगा, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश की जनता निवास करती है। दिल्ली की अपना जो जनता है वो बहुत मूल जो दिल्ली का वोटर है वो कम संख्या में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में के कोने-कोने से आकर के दिल्ली में बस गए हैं। इसलिए पूरे भारत का मूड अगर समझना हो तो दिल्ली का चुनाव हमें देखना चाहिए। दिल्ली में इस बार जो चुनाव हुआ है वो दरअसल बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि दिल्ली में जो चुनाव इस तरह का देखा गया है वो पहली बार इस तरह का चुनाव देखा गया है। यानी कि इस बार के चुनाव का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो 3 बार से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की राह पे हैं केजरीवाल। केजरीवाल जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, लग रहा था उनको कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो फील्डिंग सजाई वो दरअसल एक अलग तरह की फील्डिंग थी। और इस बार कहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में जो आम चुनावों में होता है, जिसकी चुनाव चर्चा होती है नगर निगम के चुनाव में, सभासद के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में, वो इस बार दिल्ली के चुनाव में जब दिल्ली की जनता ने देखा। यानी कि जो एक दिन चुनाव से पहले होता था, गाँवों में चुनाव होता था, जब शाम की दवाई बढ़ती थी और कुछ रुपए पैसे बढ़ते थे। इस बार दिल्ली में ये माहौल करीब 1 सप्ताह पहले ही शुरू हो गया था। और ये जो सक्षम लोग कौन हो सकते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग। आम आदमी पार्टी के भी जो मजबूत उम्मीदवार थे उन्होंने भी कुछ जगहों पर किया। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी इससे पीछे हटी और जिसको जहां मौका मिला उसने वहां पर शाम की दवाई और पैसों का लेन-देन भरपूर मात्रा में किया। और ये एक दिन पहले से नहीं, लगभग 1 सप्ताह पहले से चल गया था, जब लोग अपने रुतबे का फ़ायदा उठा करके लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे। दिल्ली का चुनाव जो था इस बार कई सारे लोग समीक्षा करने का समय है। दिल्ली चुनाव में रेवड़ियों ने सबने खूब इंतजाम किया। अगर आम आदमी पार्टी ने किया तो उसके बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी की योजनाओं को पलीता लगाने के लिए उससे बड़े-बड़े ऐलान किए। आम आदमी पार्टी अगर योजनाओं को फलीभूत करने के लिए लोगों का रिकॉर्ड दर्ज करती थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार कुछ इलाकों में काम शुरू किया। जो 2500 रुपये वाली उनकी योजना थी उसके लिए उन्होंने फाइलों में दस्तावेज दर्ज करने शुरू कर दिए, उसके लिए फॉर्म भरवाए। तो दिल्ली की जनता को ताकि ये भरोसा दिलाया जा सके कि अगर आम आदमी पार्टी रेवड़ियाँ देने में आगे है तो हम आपसे पीछे नहीं हैं। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी को, मैंने बताया ना कि 1 सप्ताह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का माहौल बना लिया था कि आम आदमी पार्टी उसमें घिरती हुई नजर आए। दिल्ली चुनाव जब शुरू होता है तो दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले कांग्रेस को भी बढ़ने दिया, आम आदमी पार्टी को बढ़ने दिया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे 1 सप्ताह जब रह गया, 10 दिन रह गए, तब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में जो अपनी फील्डिंग सजाई वो बहुत इस बार उसकी चर्चा हो रही है। दिल्ली की 3 सीटें ऐसी थी जो मनीष सिसोदिया की थी, जो केजरीवाल की थी और जो आतिशी की थी। इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी रणनीति बनाई थी। चाहे मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा हो, चाहे आतिशी की सीट कालका जी हो या केजरीवाल की सीट नई दिल्ली हो, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति बनाई थी कि कुछ भी हो जाए, इन 3 सीटों पर इनके उम्मीदवारों को, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को हराना है ही। और ये जो दिख रहा है, जो हमने दिल्ली के लोगों से बात की, उनका जो हमने बात किया तो उनका ये कहने का मतलब है कि केजरीवाल का जीतना इस बार खुद अपने लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारी ताकत वहीं पर लगाई है केजरीवाल को और आतिशी और मनीष सिसोदिया को हराने के लिए। दूसरा फैक्टर जो था कि केजरीवाल को पीछे लाने में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी ने अदा की है तो 2 शख्स हैं। एक है एलजी और दूसरा है कांग्रेस।
अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरह बन जाती है, तो ये मान के चलिए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो एलजी ने किया है। एक बार आपको याद होगा, केजरीवाल ने कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि एलजी वीके सक्सेना को अपना सीएम फेस घोषित कर दे। दरअसल एलजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना काम किया है जो लगातार 5 सालों से कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब दिल्ली के लोगों से बात किया तो उनका ये कहना है कि दरअसल दिल्ली की जनता तो चाहती है कि वो केजरीवाल को वोट करे, लेकिन दिल्ली की जनता जो मिडिल क्लास है या जो अपर क्लास है, उसके मन में एक संशय पैदा करती है, क्योंकि उसको लगता है कि केजरीवाल काम तो करना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल एलजी से विवाद के चलते, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी से विवाद के चलते वो लगातार काम नहीं कर पा रहे हैं। इस बार के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने अच्छा खासा इसका परिणाम भुगता है, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से कोई भी सड़क तक बनने की परियोजना जाती थी तो वो सचिवालय से खारिज कर दी जाती थी। यानी एलजी ने उनकी छोटी छोटी योजनाओं तक में पलीता लगाने का काम किया है। और एलजी जब लगातार केजरीवाल को घेरते रहे, उससे चलते दिल्ली की जनता का काम नहीं हो पाया। दूसरे, उनके मुख्यमंत्री, उनके नेता बराबर जेल भेजे जाते रहे। भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर एलजी ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा पहुंचाया है तो वीके सक्सेना ने ही पहुंचाया है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो उसको वीके सक्सेना को कोई इनाम ज़रूर देना चाहिए। ये मेरा अपना निजी मत है, क्योंकि केजरीवाल के लिए सबसे ज़्यादा अगर विरोध में किसी ने काम किया है तो एलजी है। दूसरा नुकसान एलजी को, आम आदमी पार्टी को अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने दरअसल गुजरात में भी उसको नुकसान किया, हरियाणा में नुकसान किया। तो इस बार भी केजरीवाल को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचाया है तो वो है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने एलजी के बाद दूसरा नंबर का डेंट लगाया है। कांग्रेस भले ही आपको सीटों के परिणाम में ना आते हुए दिखे, और 1-2 सीट पर ही शायद, ये भी मुश्किल है, 1-2 सीटों पर भी अगर उसकी जीत दर्ज हो पाती है तो, लेकिन कांग्रेस ने हर सीट पर उसके वोटों को काटने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो ही दरअसल आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। इसलिए कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा डेंट पहुंचाया है आम आदमी पार्टी को। तीसरा ये है झुग्गी झोपड़ी, आम आदमी बस्ती। और अगर ये सारे लोग जो है भले ही झुग्गी झोपड़ी वाले और महिलाएं खास करके केजरीवाल के पक्ष में खड़ी हैं, क्योंकि केजरीवाल का जो फ्री बस वाला मुद्दा था वो दरअसल महिलाओं के बीच में अच्छा खासा काम कर रहा था। भले ही ये छोटे छोटे पैसे हों, लेकिन मिडिल क्लास की फैमिली या लोअर क्लास की फैमिली में ये पैसे बहुत मायने रखते हैं। अगर कोई 20 रुपये 25 रुपये एक तरफ का बस का लग रहा है, 2 बार जाता है आने जाने में कामकाजी महिलाएं, तो 50 रुपये उसके प्रतिदिन के फिर भी बच जाते हैं। ऐसे में 1-1.5 हज़ार रुपये अगर उसकी बचत हो रही है तो वो महिलाओं को खासा प्रभावित कर रहा था, क्योंकि काम करने जाना है, कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है। तो लड़कियों और महिलाओं के लिए जो उन्होंने फ्री बस कर रखी थी उसका उन्हें लाभ मिला है। और कहा जा रहा है कि लास्ट समय तक महिलाएं केजरीवाल के साथ इंटैक्ट रही हैं। तमाम सारी योजनाओं का लाभ केजरीवाल को मिला है, लेकिन अगर केजरीवाल को डंड लग रहा है तो सिर्फ इन्हीं वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई वो लास्ट समय पर काम कर गई। और लास्ट समय पर कांग्रेस का जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ, कांग्रेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन बीच में राहुल गांधी का स्वास्थ्य गड़बड़ाया, जिसके चलते कांग्रेस बीच में डाउन हुई। लेकिन आखिरी समय में फिर कांग्रेस को ने बहुत तेज़ी दिखाई, जिसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा। यानी कि वोट परसेंटेज तो बढ़ सकता है कांग्रेस का। कांग्रेस की रणनीति भी दरअसल यही थी। कांग्रेस को ये मालूम था कि इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने उसे गुजरात में, हरियाणा में, हर जगह पे अलग सी लड़ करके उसका नुकसान किया, तो उसको ये लग रहा था कि इस बार ऐसी रणनीति बनाई जाए, भले इस बार कांग्रेस ना जीत पाए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाए और अगली बार उसे कांग्रेस को मौका मिल जाए। यानी कांग्रेस भी अपने मंसूबों में देखे तो कामयाब हो गई है। इसके लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर 8-10 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी समझौता कर लेती तो शायद आज आम आदमी पार्टी की स्थिति कुछ दूसरी होती है। लेकिन फिर भी सारे समीकरणों को देखते हुए, सारी योजनाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अगर बहुत डेढ़ ना लगा तो आम आदमी पार्टी 45 से 50 सीटों के बीच में रह सकती है। ये मेरा अपना आकलन है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर सरकार बना ले, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी सरकार किसी तरह से बना लेती है तो ये मान के चलिए कि ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका भी नहीं होगा।
भले ही एक बार मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का बन जाए, लेकिन वो लंबे समय तक टिक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार जो है वो बहुमत में नहीं होगी। उनके विधायकों को खरीद-फरोख्त कर पाना आसान होगा और हो सकता है साल 2 साल बाद सरकार को भारतीय जनता पार्टी गिराने का प्रयास करे, जैसा कि अन्य जगहों पर भी हुआ है। मैं पुराने उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, सब लोग उसको भली-भाँति समझते हैं। तो कांग्रेस का जो नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एलजी ने जो नुकसान पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी की जो अंतिम समय पे रणनीति थी वो काम कर गई। तमाम छोटी-छोटी जगहों पर ऐसे मुद्दे थे, ऐसे लोग थे जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और जैसे आप कहते हैं ना, मोहल्ले के जो छोटे-छोटे नेता टाइप के होते हैं, छुट-भैये टाइप के जिनको कह सकते हैं, वो लोग केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और लास्ट में पुलिस ने भी उनको मतलब अपने तरीके से समझाया, तो लास्ट समय पर उन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। तो ये सारा जो अंत समय में हुआ है, वो केजरीवाल के लिए नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। तो इस चुनाव में बहुत साफ-साफ नहीं कहा जा सकता है कि कौन किसके पाले में दिल्ली का सिंहासन होगा, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को हो सकता है कि बहुमत मिले, या फिर कमल भी खिल सकता है। पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जब मैं साफ-साफ नहीं कह पा रहा हूँ कि कौन जीतेगा, लेकिन जिस तरह के समीकरण हैं, वो ये दिख रहे हैं कि इस बार लड़ाई नेक टू नेक है। केजरीवाल को सरकार बनाई भी जा सकती है और नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी, इन तीनों की सीट तो फिलहाल खतरे में है ही।